Today we simplify factorization of quadratic expression. What is quadratic expression? An expression having the variable with the highest power of 2 is called quadratic expression. ax square plus bx plus c. It is standard form of quadratic expression. a, b and c are any real numbers and x it is variable. आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2 है, तो ये 2 किसको शो करता है क्वाड्रेटिक को शो करता है. तो यहाँ पे कोई इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, इट इज़ एक्सप्रेशन. अगर यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल होता तो इसको हम एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है. इक्वेशन हैविंग द सिंबल ऑफ इक्वलिटी एंड एक्सप्रेशन नॉट द सिंबल ऑफ इक्वलिटी. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ए जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. आपके पास यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन होता है उसमें बी भी ज़ीरो आ सकता है, सी भी ज़ीरो आ सकता है, बट ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. जाहिर सी बात है, जब ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो वो क्या रहेगी, लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड द क्वेश्चन इज फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल. Okay, first we comparing the given equation 3x square minus 10x minus 8 with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c. Now we compare. The coefficient of x square it is 3. The coefficient of x square it is a. So a is equals to 3 and b is equals to minus 10 and last one c is equals to minus 8. Therefore क्वेश्चन है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल. यहाँ पे जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेंगे. तो फर्स्ट शो करता है ए को और लास्ट किसको शो करता है, सी को. तो यहाँ पर हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ 3. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सी की वैल्यू के साथ. द वैल्यू ऑफ सी इज़ माइनस 8 एंड देन वी मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 8 इज़ 24. सो जब हमने ए और सी का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आ गया है 24, और बी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, बी इज इक्वल्स टू माइनस 10. तो ये हमारे पास क्या है, सम है. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का हमने प्रोडक्ट लिया है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये माइनस 24 आया और सम हमारे पास क्या है, माइनस 10. नाउ वी फाइंड two numbers now we find two numbers whose sum is, मैंने आपसे क्या कहा था, जो मिड में टर्म है वो उसका वो सम है हमारे पास माइनस 10 एंड प्रोडक्ट इज, अभी जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो हमारे पास क्या है, माइनस 24. जी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल अप्लाई करना है तो 10 को हमने ब्रेक करना है. तो उसके लिए मैं जो आपको रफ वर्क बता रही हूँ इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो. इट इज़ अ पोर्शन ऑफ सम, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, माइनस 24 एक्स स्क्वायर. और सम हमारा मिड में होता है, मिड में हमारे पास क्या है, माइनस 10x. अब हमने यहाँ पे ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट लें माइनस 24 आए और सम लें तो माइनस 10 आए. प्रोडक्ट में हमारे पास 24 है. नाउ वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 24. 24 के फैक्टर्स फाइंड करें. सबसे पहले 24 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है. फिर 2 टाइम 12 इज़ 24, 3 टाइम 8 इज़ 24, 4 times 6 is 24. So 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. All of factors of 24. अब इन सारे फैक्टर में से हमने वो वाला फैक्टर चूज़ करना है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 भी आना चाहिए. आप देख सकते हैं 1 में 24 प्लस या माइनस करें हमारे पास 10 नहीं आ सकता है. 2 में 12 प्लस या माइनस करें तो 10 आ सकता है. इसका मतलब है 2 and 12 इट इज़ एग्जैक्ट फैक्टर्स. सो जो हमने नंबर चूज़ किए हैं 2 and 12
ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करके देखें जो हमने नंबर चूज़ किए वो करेक्ट है या नहीं है। आप देख सकते हैं हैविंग द सिंबल ऑफ हैविंग इट इज़ वेरिएबल, सॉरी वी अप्लाइंग द वेरिएबल एंड हैविंग द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे 10 के साथ माइनस का सिंबल है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ हम वही सिंबल अप्लाई करेंगे, जो छोटा होगा उसके साथ हमारी मर्जी होगी। हम सिंप्लीफाई करके देखें हमें क्या चाहिए। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 12 प्लस करेंगे तो 10 नहीं आता है, इसका मतलब सिंबल हमने गलत अप्लाई किया, वी यूजिंग एडिशन। अब आप सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10, वी यूजिंग द सिंबल ऑफ माइनस बिकॉज 12 इज ग्रेटर। सम तो बिल्कुल ठीक है, आप प्रोडक्ट लेके देखो, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 12 इज 24 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के, इसका मतलब है जो मिडिल टर्म आपके पास थी -10x उसको ब्रेक किया, तो एग्जैक्ट फैक्टर्स जो हम एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो है +2x एंड -12x। सो द नंबर्स आर +2x and -12x. Okay, now we factorize. What is our given expression? 3x minus 10x minus 8। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, जो मिड में टर्म है उसको जो हमने ब्रेक किया उसके नंबर्स हम राइट करेंगे। 3x एज इट इज़ +2x -12x एंड -8 एज इट इज़। ठीक है, हमारा रूल यहाँ पे क्या है, वी यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल। तो जो मिड में टर्म है उसको हमने ब्रेक कर लिया, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स, और जब 4 टर्म्स आई तो फैक्टराइजेशन में हमने यहाँ पे क्या स्टेप करना है, वी मेकिंग ग्रुप, इट इज़ फर्स्ट ग्रुप, इट इज़ सेकंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में देखें व्हाट इज़ अ कॉमन फैक्टर, आप देख सकते हैं दोनों में x है और वेरिएबल में हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो x⁻1 इट इज़ अ कॉमन फैक्टर। अब जब हम फर्स्ट टर्म में से x⁻1 कॉमन लिया है तो रिमेनिंग क्या रहा, 3x प्लस 2 एज इट इज़, बिकॉज 2 तो हमने कॉमन नहीं लिया और x सारे का सारा बाहर कॉमन चला गया है। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया है। अब x यहाँ पे 2 टाइम्स कॉमन था, कॉमन चीज़ें 1000 टाइम्स भी हो वी राइट ओनली 1 टाइम। नाउ कम्स टू सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में देखें स्टार्टिंग में क्या सिंबल है, माइनस का है, यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब 12x और 8 वेरिएबल देखें, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर। नाउ कम्स टू कोफिशिएंट, इट इज़ 12 एंड इट इज़ 8। 12 और 8 में क्या कॉमन है, 12 और 8 क्या किसी एक टेबल में अप्लाई होते हैं, यस 12 2 के टेबल में भी अप्लाई होता है, 12 और 2 8 2 के टेबल में भी अप्लाई होते हैं और 4 के टेबल में भी अप्लाई होते हैं। तो बड़ा टेबल हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 4 टाइम 3 इज़ 12, x हमने कॉमन नहीं लिया एज इट इज़ और बाहर हमने माइनस लिया तो अंदर सिंबल चेंज, माइनस माइनस प्लस एंड 4 टाइम 2 इज़ 8। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 3x + 2 एंड 3x + 2 बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है अभी तक जितनी भी हमने सिम्प्लिफिकेशन की है बिल्कुल करेक्ट की है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जब 4 टर्म्स आ जाएंगे तो 2 की ग्रुपिंग करेंगे, बट अब आप देखें ये पूरी एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, देयर आर 2 टर्म्स। अब इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो कॉमन तो आप देख ही सकते हैं क्या है, एक जैसा 3x + 2 3x + 2। सो 3x + 2 इट इज़ अ कॉमन फैक्टर, इट इज़ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में 3x + 2 कॉमन रहेंगे तो रिमेनिंग क्या x, एंड सेकेंड टर्म में से 3x + 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग इज -4। इट इज़ आवर रिजल्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सो जब हमने 3x के -10x -8 को फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हमारे पास आया 3x + 2 × x - 4। अच्छा।